परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब सिमरन द्वारा आत्मा सिमटकर तीसरे तिल अथवा शिव नेत्र में आ जाती है तो वहाँ वह ठहर नहीं पाती। संतों ने उसे वहाँ ठहराने का उपाय ध्यान बताया है। संसार के सिमरन के समान ही मनुष्य को संसार के ध्यान की भी आदत पड़ी हुई है। वह ध्यान किए बिना नहीं रह सकता। वह जो भी कार्य करता है उसका सिमरन भी करता रहता है। जिसका हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारे ध्यान में आने लगती है। संसार के सिमरन के साथ साथ हम संसार का ध्यान भी कर रहे हैं। सिमरन और ध्यान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संसार का सिमरन और ध्यान ही जीव के बार बार संसार में आने का कारण है। जहाँ आसा तहाँ बासा। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य किसका ध्यान करे जिससे वह फिर से संसार में न आए और आवागमन से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। मनुष्य के लिए मनुष्य का ध्यान करना ही उचित प्रतीत होता है, पर प्रश्न उठता है कि मनुष्य का ध्यान क्यों करे। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक कमरे में बहुत से रेडियो पड़े हुए हैं, परंतु जो रेडियो बिजली या बैटरी से जुड़े हुए हैं वे खबरें लेते हैं और जो जुड़े हुए नहीं हैं वे खबरें नहीं ले सकते। मनुष्यों में वह मनुष्य जिसने अंदर पर्दा खोलकर अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया है हमारी पूजा और ध्यान के योग्य है। वैसे तो ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान परमात्मा का ध्यान है, पर यह सब असंभव है क्योंकि परमात्मा को हमने देखा नहीं है और जिसे देखा ही नहीं उसका ध्यान भी नहीं किया जा सकता। जब तक हम उसे देखने के योग्य नहीं बनते हमें संत सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने अपने अस्तित्व को परमात्मा में लीन कर दिया है, जो बूंद से समुद्र हो चुके हैं, जो बूंद के रूप में प्रकट होते हुए भी समुद्र में समाये हुए हैं। महात्माओं के चित्र, मंदिरों की मूर्तियाँ आदि स्वयं जड़ पदार्थ हैं, निर्जीव हैं। उनका ध्यान आत्मा को, जो शुद्ध चेतन है, किस प्रकार नौ द्वारों से खींचने में समर्थ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कल्प वृक्ष का चित्र बनाकर उसके आगे चाहे हजारों विनतियाँ करें उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। दुकान में साहूकार के स्थान पर अगर उसका चित्र या फोटो रख दें तो वह साहूकार का काम नहीं कर सकता। महात्माओं के चित्र उनकी याद ताज़ा करा सकते हैं, पर वे हमें वह वस्तु नहीं दे सकते जो हमें जीवित महात्मा प्रदान कर सकते हैं। चेतन को तो चेतन ही खींच सकता है। जड़ के ध्यान से चेतन का बोध नहीं हो सकता और जीव जड़ संसार में ही फंसा रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो जिस प्रकार मुझे भजता है मैं भी उसी प्रकार उसको भजता हूँ। गीता में यह भी बतलाया गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक किसी का ध्यान और उपासना करता है वह उस जैसा ही हो सकता है। इसी प्रकार 9वें अध्याय में भी लिखा है कि मेरी याचना करने वाले मुझसे ही आ मिलते हैं। जैन ग्रंथों में भी ध्यान की बड़ी महिमा की गई है। आदि पुराण में ध्यान को कर्मों को नष्ट करने का मुख्य साधन और श्रेष्ठ तप कहा गया है। जिस प्रकार वायु से टकराकर मेघ शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी वायु से टकराकर कर्म रूपी मेघ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार मंत्र की शक्ति से समस्त शरीर में व्याप्त हुआ विष खींच दिया जाता है, उसी प्रकार ध्यान की शक्ति से समस्त कर्म रूपी विष दूर हटा दिया जाता है। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को निरंतर ध्यान का अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब कोई जिज्ञासु एक चित्त होकर अनन्य भाव से साक्षात उसी में लीन होकर सर्वज्ञ का ध्यान करता है तो तन्मयता प्राप्त होने पर वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषद में मनुष्य के शरीर की रथ से उपमा दी गई है। इस शरीर रूपी रथ में इंद्रियों रूपी घोड़े जुते हुए हैं, जो बेलगाम होकर विषय भोग की ओर दौड़ने का प्रयत्न करते हैं। मन लगाम है जिसे खींच कर रखने में ही भलाई है, पर चंचल मन को वश में करना कोई सरल कार्य नहीं। गीता इसका उपाय गुरु का ध्यान बतलाती है।
तू मुझ में चित्त लगाकर मेरे परायण हो जा। इसी उपाय द्वारा चित्त को एकाग्र करते हुए चंचल और अस्थिर मन बाहर जहाँ जहाँ भी जाए उसको वहाँ जाने से रोक। वास्तव में नाम के अभ्यास की दूसरी सीढ़ी ध्यान है। ध्यान सिमरन की गूढ़ अवस्था का ही नाम है। जिस प्रकार सीढ़ियों के बगैर हम किले पर नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार सतगुरु के ध्यान के बिना हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते और न ही आत्मा अंतर में स्थिर हो सकती है। पर यह अवस्था किसी जीवित देहधारी संत सतगुरु के ध्यान से ही प्राप्त होती है। पुरातन या गुजरे हुए महात्माओं का ध्यान हमें कुछ नहीं दे सकता। जब देहधारी संत सतगुरु के ध्यान के द्वारा आत्मा स्थिर हो जाती है, तब अंतर में शब्द धुन प्रकट होती है। यह सच्चे नाम की धारा है जो आत्मा को अपनी ओर खींचती है तथा ऊपर के मंडलों में ले जाती है और अंत में उसे परमात्मा के साथ अभेद करके उसे निर्वाण पद की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। थैंक यू।